अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बेटा इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम जो है 2.2 का जो फैक्टराइजेशन मेथड शुरू है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जिसमें अपने को एक्टिविटी कंप्लीट करना है वो फैक्टराइजेशन मेथड ही, लेकिन उसकी एक्टिविटी अपने को कंप्लीट करना है। एक्टिविटी क्वेश्चंस है वो, तो अपने को जो है एक्टिविटी के हिसाब से उसको सॉल्व करना है, लेकिन मैं उसका पूरा डिटेल में आपको साइड में लेकर समझाऊंगा भी और एक्टिविटी भी कंप्लीट हाथों हाथ करा दूंगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बेटा अपना एक्टिविटी क्वेश्चंस, इसके आगे एक लाइन और है वो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, लेकिन इतना कंप्लीट करना है अपने को। ये एक्टिविटी है और एक्टिविटी को अपने को कंप्लीट करना है, और ये अपने को क्वेश्चन गिवन है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है बेटा। सिर्फ आप इधर ध्यान दीजिए। पहले इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं बेटा, साइड में लेकर पूरा सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। तो आप आखिरी तक वीडियो पर बने रहे, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं इधर रफ लेकर समझाता हूं आपको। यहां पर गिवन है अपने को √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 है क्या नहीं। अपने को फर्स्ट अपना क्या रहता है बेटा, पहला अपना ये मकसद रहता है कि ये √2 को, या जो भी कोफिशिएंट रहता है इस स्क्वायर का, उसको लास्ट वाले से अपन मल्टीपल करते, यानी मल्टीप्लीकेशन किया जाता। उसके बाद अपन जो है पेयर ढूंढते बेटा, और पेयर फिर ऐसे ढूंढते अपन कि जिसको मल्टीपल करे तो वो वैल्यू आ जाए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करे तो सेंटर वाली वैल्यू आ जाए। तो देखिए पहले तो मैं आपको इसको मल्टीप्लीकेशन करके बताता हूं। √2 को मल्टीपल करूंगा मैं 5√2 से, तो देखिए हो जाएगा √2 मल्टीप्लीकेशन। इसको साइड में लेते हैं अपन, इधर साइड में लेके बताता हूं। साइड में लेने का मकसद, इसमें ये अपने को क्या करना है बेटा, √2 को 5√2 से मल्टीप्लीकेशन करना है। तो √2 को 5√2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो मैं जनरली आपको बता रहा हूं √2 इंटू 5√2, ठीक है। 5 को मैं इधर ले लेता हूं, √2 सेम कर देता हूं, तो ये √2 मल्टीप्लीकेशन √2, ठीक है। 5 फिर सेम रख देता हूं, ये हो जाएगा रूट का, मैं दोनों का रूट एक ही ले लेता हूं। अब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 4 होगा, और 4 का रूट स्क्वायर होता है बेटा 2, तो 5 इंटू 2 यानी 5 टू द 10 हो जाएगा। तो अपने को अब ऐसी पेयर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लीकेशन करे तो 10 आए और उसका एडिशन करे तो 7 आए, तो 5 टू द 10, सिंपल। अगर मैं इसकी पेयर ढूंढूं तो मेरे पास पेयर मिलेंगी 5 इंटू 2, 5 टू द 10 हो जाएगा, और 5 प्लस 2 करूंगा तो 7 हो जाएगा। तब ये पेयर में मैं ये वाली वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख दूंगा। तो अपनी पेयर देखो, ये मैंने पूरा आपको डिटेल में सॉल्व करके दिया हूं कि इसको इससे मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अपनी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैंने पेयर ढूंढा तो मेरे को ये वैल्यू मिली, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे अपन, अपने को इतना तो समझ चुका है कि यहाँ पर जो है अपनी जो पेयर आ रही है वो आ रही है 5 और 2। तो मैं देखिए यहाँ पर ये √2 सेम रखूंगा, x² सेम रखूंगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 2x, फिर ये प्लस 5√2 इक्वल टू 0 सेम रहेगा, ठीक है बेटा। मीन्स इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर √2 तो है, √2² तो है। अभी आगे अपन कर लेंगे, पूरी एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ समझने के लिए इधर रफ कर रहा हूं सॉल्व, क्योंकि जब तक आप इसको डिटेल में नहीं समझेंगे ना तब तक ये एक्टिविटी आप कर नहीं सकते। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आपने खुद ही कर लेना एक्टिविटी। तो देखिए इधर, अब यहां पर तो एक कंडीशन बन चुकी है। अब यहां से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, यहां से क्या कॉमन निकालूंगा, वो अपने को देखना है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, यहां से निकालता हूं, यहां से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, यहां से निकलता है x कॉमन। जो चीज कॉमन निकलती है इससे पहले मैंने आपको बताया हूं, जैसा फॉर एग्जांपल अपने को यहां पर ये दिया हुआ है √2x² प्लस 5x, ठीक है। अब मैं यहां से x को कॉमन निकाल रहा,
जो चीज कॉमन निकलती है वही सबके डिवाइड में आती है। इससे पहले आपको समझने के लिए मैंने बताया हूं, ये लिख दिया मैंने डिवाइड में, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। ये एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा √2x + 5, ये अपना बचेगा। जब अपन कोई चीज कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा। अब मैं यहां से x को कॉमन निकालता हूं, x को जैसी कॉमन मैं निकालूंगा तो यहां आ जाएगा √2x + 5। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको करा के दिया हूं। अब देखिए सेकंड स्टेप, यहां से क्या कॉमन निकलेगा। अगर मैं यहां से 2 को कॉमन निकालता हूं तो कोई मतलब की बात नहीं है, अपना आंसर आना नहीं है। तो फिर अब यहां से क्या कॉमन निकालेंगे अपन, यहां से अपन निकालेंगे √2। कौन कॉमन निकालेंगे अपन, √2 को ही निकाला जाएगा कॉमन। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, इतना तो आपके समझ में आ चुका होगा। अब देखिए कितना डिटेल में जाता है, ये है 2x + 5 ब्रैकेट में √2। अब मैं यहां से √2 को कॉमन ले रहा हूं, तो जो चीज अपन कॉमन लेते बेटा वही सबके डिवाइड में आती, तो मैंने यहां से √2 कॉमन ले लिया। हालांकि आप क्या कर सकते, √2 मैंने कॉमन ले लिया, जो चीज कॉमन ले लिए वही सबके डिवाइड में आ गया बेटा, ये आ गया √2। ठीक है, प्लस 5√2 अपॉन में √2 हो गया बेटा। ये √2 तो कैंसल हो जाएगा, यहाँ √2 ब्रैकेट में बचेगा 2x अपॉन में √2 + 5। ठीक है, ये अपना बचेगा। अब यहां से √2 को तो हटाना है, तो √2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ता अपने को, इसको कन्वर्ट करना पड़ता। और कन्वर्ट करने के लिए अपने पास एक ही रूल है बेटा, है क्या ना बेटा, यानी इसको तब्दील करना पड़ेगा। और तब्दील करने के लिए अपने को इसको क्या करना पड़ता, नातिक अदद बनाना पड़ता। क्या बनाना पड़ता है, नातिक अदद में तब्दील करना पड़ता है, यानी इसको कन्वर्ट करेंगे अपन। तो कन्वर्ट कैसा करेंगे मैं सिंपल बता देता हूं। यहां पर जो √2 है, ठीक है, रैशनल इरेशनल नंबर आपने पढ़े होंगे, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, उसको कैसा कन्वर्ट किया जाता, किस तरीके से अपन कन्वर्ट करते हैं, आप लोगों ने ये चीज पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज को आपने पढ़े हैं। और मैं बताता हूं आपने कहा पढ़े हैं, आपने 9th क्लास में ये चीज को पढ़े हैं, क्योंकि 9th क्लास में बेटा अपने को सीखने को मिलता है सेकंड चैप्टर के अंदर रियल नंबर के अंदर। और रियल नंबर में अपन ये चीज सीख चुके हैं कि किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाता। अब मैंने बहुत डिटेल में बताया हो, यानी डिनोमिनेटर को अपन क्या करते हैं वहां पर कन्वर्ट करते, इसलिए कन्वर्ट करते ताकि वो सेम बन जाए। तो अपन उसको कन्वर्ट करते, कन्वर्ट बोले तो उसको अपन रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, आप लोगों ने उस तरीके से देखा होगा वहां पर 9th क्लास के अंदर। तो खैर इतना बड़ा अब याद है नहीं है वो छोड़ दीजिए। यहाँ पर डिवाइड में कौन है बेटा, √2 है जी, ये √2 को अपने को यहां से हटाना है, ये √2 को यहां से हटाना है। तो अपन क्या करते हैं, यही रूट्स जो यहाँ वैल्यू रहती उसी से मल्टीप्लीकेशन कर देते, ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लीकेशन, मतलब √2 अपॉन √2 से अपन मल्टीपल कर देंगे। जरा एक समझने के लिए इधर एग्जांपल बता रहा हूं, ये 3x अपॉन में √5 है, तब मेरे को √5 को हटाना है यहां से, तो मैं क्या करूंगा, इसी से ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा और इसी से नीचे भी मल्टीपल कर दूंगा। तो देखिए ये 3x तो सेम रहेगा, मल्टीप्लीकेशन सेम रहेगा, √5 सेम रहेगा, अपॉन में 5 फायदा हो जाएगा 25, और 25 का रूट आप लोगों को मालूम है 25 का रूट होता है 5। देखो हट गया रूट वहां से। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, वही कंडीशन, यही कंडीशन बेटा अपने को यहां करना है। तो देखिए यहां पर √2 है, ये √2 मैं समझने के लिए बता, √2 तो सेम रखूंगा, ये 2x अपॉन में √2 मल्टीप्लीकेशन √2 अपॉन में √2 + 5 सेम रहेगा। क्लियर, अब इसको मल्टीपल कर देंगे अगर आप, तो देखिए पहले सॉल्व करेंगे इसको पूरा, तो ये √2 तो सेम रहेगा, ब्रैकेट में ये 2x मल्टीप्लीकेशन √2 सेम, अपॉन में मैं दोनों का रूट अगर एक ले लू 2 to the 4 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, ये +5 सेम रहेगा, इधर लिख देता हूं। तो ये √2 सेम रहेगा, फिर देखिए ये 2x मल्टीप्लीकेशन √2, अब √4 का, क्योंकि 2 to the 4 होता,
तो √4 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो हो जाएगा 2, है क्या नहीं? वो क्या हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, या +5 सेम रहेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। x को अगर √2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √2x + 5। देखिए इस तरीके से वो निकला है अपनी वैल्यू। जब मैं √2 कॉमन निकालूंगा तो वही वैल्यू अपनी यहाँ पर आ गई। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं ताकि आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए मैंने ये बताया आपको कि मैं यहां से क्या कॉमन निकालू कि इधर जो वैल्यू आई उधर भी वही वैल्यू आने हो ना। तो देखिए मैं इधर इधर साइड में लेकर आपको पूरा और अच्छे से बता देता हूं। यहां पर अपने को दिया हुआ है बेटा 2x + 5√2, ये अपने को दिया हुआ है कि नहीं? अब क्या करेंगे अपन, मैं यहां से √2 कॉमन निकालता हूं क्योंकि ये तो कॉमन निकाल नहीं सकता, 2 कॉमन निकालूंगा तो मसला हो जाएगा, तो मैं √2 को कॉमन निकालता हूं। मैंने यहां से √2 कॉमन, क्योंकि यहां पर सिर्फ 5 बचने होना ना अपने को, तो 5 बचना है मतलब मैं यहां से √2 को हटाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से √2 को कॉमन निकाल लेता हूं। जब मैं √2 को कॉमन निकालूंगा, और मैंने आपको बताया हूं कि जो चीज कॉमन निकलती वही सबके डिवाइड में आती, क्या आ गया √2 डिवाइड में, प्लस सेम रहेगा, 5 सेम रहेगा, √2 सेम रहेगा, अपॉन में आ जाएगा √2। ठीक है बेटा, फिर ये √2 सेम रहेगा, ये 2x अपॉन में √2 सेम रहेगा, प्लस √2 कैंसिल कर देंगे तो यहां बचेगा सिर्फ 5। क्लियर है बेटा? अब देखिए फिर ये √2 सेम रहेगा, है क्या नहीं? ये √2 सेम रहेगा। अब √2 सेम रहेगा अपना, तो इस कंडीशन में क्या करना है? अब यहां से तो √2 को हटाना है अपने को, जो डिनोमिनेटर में अपने को जो वैल्यू दी हुई है उसको हटाना है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को हटाने के लिए वो रूट को अपने को सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यानी रूट हटा देना है वहां से। तो रूट हटाने के लिए अपन एक ही रूल लगाते बेटा, क्या करते अपन, डिनोमिनेटर को वही वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन कर देते। मतलब यहां जो है उसी से ऊपर भी जरब कर दो और नीचे भी जरब कर दो, सिंपल है। यहां है जजर दो, यानी √2 है, तो देखिए ये 2x अपॉन में √2 तो सेम रहेगा, उसी से मल्टीपल कर देना √2 अपॉन में √2। ठीक है बेटा, ये +5 सेम रहेगा। अब देखो क्या होगा, ये √2 फिर सेम, इसलिए डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए ये 2x मल्टीप्लीकेशन, ये √2 सेम लिखा मैंने। अब ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो मैं दोनों का रूट एक ले लिया, 2 × 2 हो गया, +5 सेम रहेगा। फिर उसके बाद ये √2 सेम रहेगा। अब ये देखिए ये 2x, ये √2 अपॉन में 2 टू द होता है 4, ये हो गया 4, अभी हो गया +5। ठीक है, अब देखिए ये 5 तो आ चुका है, हो सकता है आपको ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इधर थोड़ा इसको क्लियर करके लिख देता हूं। देखिए इधर थोड़ा इधर से लिख देता हूं, आपको दिखाई ना दे तो। ठीक है, तो देखिए ये √2 सेम है अपना, ठीक है, ये 2x सेम, ये अपॉन में √2। मैंने ये बताया आपको कि जो नीचे है उसी से मल्टीप्लीकेशन कर देना, उससे ही मल्टीप्लीकेशन, अपॉन में भी उससे ही मल्टीप्लीकेशन, ऊपर भी और नीचे भी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीपल कर देना, +5। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, फिर ये √2 सेम रहेगा, है कि नहीं बेटा? अब ये हो जाएगा 2x मल्टीप्लीकेशन √2 अपॉन में 2 टू द होता है 4, यानी √4, ये +5 सेम, फिर ये √2 सेम। अब क्या होगा, ये 2x मल्टीप्लीकेशन √2 अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट हो जाता, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, फिर ये +5 सेम, 2 कैंसल हो जाएगा, मतलब √2 ब्रैकेट में x को पहले नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, पहले √2 लिखेंगे, फिर x आएगा, फिर +5 आएगा। तो इस तरीके से बेटा ये चीज कॉमन निकली है अपनी। बोलने का मतलब ये आपको इतना बड़ा उसका सोल्यूशन होता है कॉमन निकालने के लिए, इतना बड़ा आपको बोर्ड में नहीं लिखना है, आपको मैंने सिर्फ बताया हूं कि वो चीज कॉमन निकली तो कैसा। तो मैंने यहां से जो है +√2 को कॉमन निकाल लिया, इधर जो आया मैं उधर ही लिख दूंगा, आपको समझने के लिए बता रहा हूं। अब देखिए ये वैल्यू तो सेम ही रहना है, √2x +5, ये x और ये 2 इधर के ब्रैकेट में आ जाएगा, x + √2 = 0, ये इक्वल टू 0 इसके साथ आ जाएगा, तो √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0।
अब देखिए ये और सेम, ये +5 है, उधर गया माइनस √2x -5। अब ये √2 मल्टीप्लीकेशन में, उधर गया डिवाइड में, x इक्वल टू हो जाएगा -5 अपॉन में √2। हो गई कंडीशन। ये प्लस का उधर चल जाएगा माइनस में, x इक्वल टू -√2, x इक्वल टू -√2। अब देखिए पूरा सोल्यूशन आपके साथ में आ गया विथ कंसेप्ट, पूरा मैंने आपको समझा दिया हूं। तो अब देखिए क्या करना है, ये चीज भी आपको मैंने पूरी डिटेल बाय डिटेल समझा दिया हूं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप जो है वीडियो को बैक कर कर जब देखेंगे तो फिर और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुकून से समझे, बेहतरीन समझे। तो देखो अब एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं अपन। पहले देखे √x, ये तो सेम है, √2x ये देखा, तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा बेटा अपना 5x और यहाँ आ जाएगा 2x। ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, यहां से मैंने x कॉमन निकाला, तो x कॉमन निकाला तो यहाँ क्या आ जाएगा √2x + 5। ये √2 कॉमन निकला हुआ है तो हो जाएगा √2x + 5। फिर ये नीचे की स्टेप √2x + 5, वो तो सेम है। अब यहाँ क्या आ जाएंगे बेटा, यहाँ आ जाएगा अपना -5 अपॉन में √2। ये हो गया बेटा अपना आंसर कंप्लीट, और एक्टिविटी भी अपनी ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। मैंने पूरी एक्टिविटी आपको कंप्लीट करा दिया हूं। तो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैंने एकदम सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझा चुका हूं, है क्या नहीं। तो चलिए आप इसे जल्दी लिख लीजिए। तो उम्मीद है बेटा आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मैं एक ही क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं ताकि आप भी बोर ना हो, तब कम टाइम में आपका अच्छे से समझ में भी आ जाए और कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। उम्मीद है आज का आपको समझ में आया होगा। अगर अपना ये वीडियो पूरा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।